सबसे पहले बहुत साधुवाद कार्यक्रम के आयोजकों को, क्योंकि वो जो पूर्वजों की महान महिमा थी जिसे कहीं विकृत कर दिया गया, कहीं विस्मृत कर दिया गया, उससे आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने का ये जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। गागरोन का ये शाखा कार्यक्रम, और गागरोन वो किला, तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ, वो खड़ी पहाड़ी का वो गागरोन का किला, अपने राजाओं की वीरता और स्वाभिमान पर इठलाता हुआ वो किला, 2 शाकों और 14 युद्धों का साक्षी गागरोन का किला, जहां विक्रम संवत 1480 में, जैसा कि पूर्व में चक्रवर्ती सिंह साहब बता के गए, अभिमन्यु बना ने बताया कि एक वीरवर राव अचलदास जी खींची के नेतृत्व में पांडु के शासक होशंगशाह के विरुद्ध एक जबरदस्त युद्ध किया गया, जिसमें 40,000 मातृ शक्ति ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जौहर किया। और वो जो समय आया, वीरवर राव अचलदास जी खींची बड़े प्रजावत्सल शासक, जब होशंगशाह ने अटैक किया, और राव अचलदास जी खींची के 12 पुत्र थे, 2 जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनको ये डिसाइड करते हुए कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन 2 पुत्रों को अपने ननिहाल मेवाड़ में महाराणा मोकल के यहां भेज दिया जाए। तो जो 2 छोटे अबोध बालक थे, उनका यह जवाब था कि राजपूती परंपरा में युद्ध से विमुख होना कहीं मेरा क्षत्रिय धर्म नहीं सिखाता, हम भी राजपूती परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पिता के साथ में युद्ध करेंगे। लेकिन उन्हें समझाया गया कि अगर सभी रणखेत रहेंगे तो ये पूर्वजों की महान परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। युद्ध हुआ, 15 दिवस तक युद्ध चला। वीरवर राव अचलदास जी खींची ने अपने से 5 गुना अधिक सेना के सामने जो रण कौशल दिखाया, जो अदम्य शौर्य दिखाया। आप में से मुझे नहीं पता कितने गागरोन किले में पधारे हैं, नहीं पधारे तो आप पधारना। गागरोन किले में एक भंवर पोल है, भ्रमर पोल, वहां पर अचलदास जी का शीश गिरा, और वहां से खूब आगे खसर तालाब है, वहां पर अचलदास जी का धड़ गिरकर शांत हुआ। अपने 10 पुत्रों के साथ में राव अचलदास जी खींची ने सर्वस्व बलिदान दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। और न सिर्फ गागरोन किले में, बल्कि उन दोनों स्थानों पर, भंवर पोल में भी और खसर तालाब में भी, वीरवर राव अचलदास जी खींची का मेला लगता है। लोगों के लिए होंगे ये राजा, लेकिन स्थानीय लोग लोक देवता मानते हैं आपके पूर्वज को। सुबह शाम उनके मंदिरों में पूजा की जाती है, और उनकी तिथि के दिन उनका मेला भी लगता है राव अचलदास जी खींची का। और क्या महान परंपरा थी उनकी, जैसा कि राव प्रताप सिंह जी के बारे में बताया। पीपाजी महाराज के नाम से उन्हें सभी जानते हैं। पीपाजी महाराज रामानंद जी महाराज के शिष्य। रामानंद जी को भक्तमाल में नाभाजी लिखते हैं कि राम के अवतार थे रामानंद जी महाराज। और जितने भी बड़े संत हुए, चाहे कबीरदास जी, चाहे रैदास जी, चाहे धन्ना भगत जी, अनेकानेक उस जो भक्ति काल के जो संत हुए, वो सब रामानंद जी के शिष्य हुए। और उनमें से एक बड़े संत रैदास जी तो राव प्रताप सिंह जी, जो कि पीपाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके लिए लिखते हैं कि ना कबीर के पावती और ना मेरे कोई ठाठ, धिन पीपा जिण तजियो सगरो राज और पाठ। ना तो कबीरदास जी के कोई ठाठ है, ना रैदास जी कहते हैं मेरे ठाठ है, लेकिन ये धन्य है राव प्रताप सिंह जी, ये धन्य है राव पीपा जी, जिन्होंने की असंख्य महल मालियों को, हीरे जवाहरातों को, और उन सब राजपाट को, ऐश्वर्य और सुख को, जिस ऐश्वर्य के लिए और भोग के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सब कोई लालायित रहता है, उसको आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने ठोकर मारकर, वस्तु समझकर उस सुख और भोग और ऐश्वर्य को ठोकर मार दी। वो राव पीपा जी जो कि द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए। हम बातें करते हैं कि आज ईश्वर मिल जाए, लेकिन ये राव पीपाजी हुए, आपके पूर्वज हुए, जो कि द्वारकाधीश से जब मिलने के लिए उस द्वारका के समुद्र में गए, तो नीचे जिस द्वारका का हम जिक्र किया करते हैं, वहां 7 दिन तक स्वयं कृष्ण भगवान ने जिनका आतिथ्य किया, राव पीपाजी का। और जब कहा कि अब आप वापस जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं, राव पीपाजी ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य शरीर में जन्म लेने के बाद में हर किसी की ये इच्छा रहती है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जब आप मुझे मिल ही गए तो आप मुझे वापस क्यों जाना? बोले नहीं, आप जाइए, अभी अनेकानेक शेष कार्य हैं, उनको जाकर पूरे कीजिए। वो राव पीपाजी जिन्होंने की वो पंथ, वो परंपरा बनाई, जिनको की मानने वाले, राव पीपाजी के पंथ को मानने वाले आज लाखों लाख लोग उनके अनुयायी हैं राव पीपाजी के। पीपाजी महाराज की वो गुफा स्थली में भी जाने का सौभाग्य मिला, गागरोन के किले में। यदि अगर आप कभी पधारो तो गोबर से लिपी हुई आज भी वो गुफा स्थली, वो तपोस्थली, जहां की पीपाजी महाराज ने तपस्या की। और वो पीपाजी महाराज बहुत खूबसूरत लिखते हैं कि पीपा पाप न कीजिए अड़गोरी जे आप, करनी जासी आप रे कुण बेटो कुण बाप। यानी कि जो कर्म है स्वयं के कर्म है, वो ही कार्य देंगे, ना कोई बेटा है ना कोई बाप है। और भी पीपाजी महाराज किस तरह का संदेश देकर गए, ये मैं नहीं कह रहा, पीपाजी महाराज संदेश देकर गए आहार व्यवहार पर। आज बात की जाती है हिस्ट्री की, यदि अगर कहीं भी बात करें तो वीरता की बात होती है, युद्ध कौशल की बात होती है, लेकिन क्या पूर्वजों का आहार व्यवहार था, क्या खान पान था, क्या परंपराएं थी, उन पर बात नहीं होती। पीपाजी आहार व्यवहार पर, क्या खान पान होना चाहिए हमारा, उसके ऊपर एक दोहा लिख कर गए कि जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान, पीपा परकत देख ले थाली माए मसाण। जो जानवरों को मारकर उनकी हत्या करके भोजन करते हैं, वो यही देख लो कि वो थाली के अंदर शमशान है। ये पीपाजी महाराज लिख के गए। और किस तरह के यशस्वी पूर्वज हुए आपके,
शत्रुसेन जी। आज बात करते हैं कि सारे शासक एक हुए, सारे सूर्यवंश के और चंद्रवंश के शासक यदि अगर इन 500 इन 1000 सालों में कभी एक बार कभी किसी एक राजा के झंडे के नीचे एक हुए तो उनका नाम है महाराणा सांगा, जिनके नेतृत्व में इतिहास में इतना झूठा पढ़ा दिया गया कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी इसलिए हार गए। महाराणा सांगा के नेतृत्व में 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में युद्ध किया, जिनमें से एक गागरोन के शासक शत्रुसेन जी खींची भी थे। चाहे बयाना का युद्ध हो, चाहे बाड़ी का युद्ध हो, चाहे खानवा का युद्ध हो, आपके पूर्वजों ने वो कुर्बानियां दी, वो वीर गति प्राप्त की, जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। गागरोन में, झालावाड़ में पूजा की जाती है। और यदि अगर आगे बात करें, अभिमन्यु बनाने ने एक बात कही कि 11.5 शाखे हुए राजस्थान की धरती पर, 2 शाखे खींचियों के हुए। इससे भी और आगे यदि अगर बढ़कर बात करें एक कदम, तो चौहान राजवंश आपका अगर 11.5 शाखों में से सबसे ज्यादा किन्हीं के शासक हुए तो ये मुझे बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है और आपके सुनकर रोंगटे खड़े होंगे कि 6 शाखे अकेले चौहान राजवंश के हुए। 6 शाखे। रणथंभौर का प्रथम जौहर, रणथंभौर का प्रथम शाखा। आज बात करते हैं इतिहास में जो कार्य राम के समय नहीं हुआ, जो कार्य महाभारत के समय में नहीं हुआ, वो कार्य पहली बार इस कलयुग में, इस राजपूत काल में राजपूतों ने करके दिखाया। और उससे यदि आगे बात करूं तो वो कार्य चौहानों ने करके दिखाया, और वो कार्य था शीश कटने के बाद में लड़ना। कभी कहीं रामायण में उल्लेख नहीं मिलता, कहीं महाभारत में उल्लेख नहीं मिलता कि शीश कटने के बाद में कोई लड़े। लेकिन 11वीं सदी में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के परदादोसा महाराजा अजयपाल देव जी चौहान, जिनके नाम से ही अजमेर शहर बसा हुआ है, जिन्होंने अजमेर जैसी सुंदर नगरी की स्थापना की, अपने हाथ से अपने आराध्य अजगंधेश्वर महादेव को अपना शीश काटकर अर्पित कर अजमेर से, और अंजार की दूरी है 700 किलोमीटर, गूगल सर्च कर लेना, वहां तक लड़ते हुए गए। और जिन जिन स्थानों पर लड़ते हुए गए, उन्होंने स्थानों पर, सब स्थानों पर अजयपाल देव जी के मंदिर बने हुए हैं। वो राजा अजयपाल देव जी भूल गए हम बातें, शगुन शास्त्र को भूल गए। शगुन में कहते हैं कि सुबह सुबह अगर किसी के घर पर कौवा आकर बोल जाए तो कहते हैं कि घर पर पावने आएंगे, मेहमान आएंगे। लेकिन वो शगुन शास्त्र इंसानों की तो बिसात ही क्या, शगुन शास्त्र में यदि अगर कभी भी पक्षी गलत शगुन देने लगे तो उन राजा अजयपाल देव जी की दुहाई दी जाती है, इंसानों की तो बिसात ही क्या है, पक्षी गलत शगुन नहीं देते। वो राजा अजयपाल देव जी चौहान, जिनका यहां भी मेला लगता है अजमेर में। और अंजार शहर है जहां नरसिंह जी का मायरा भरा था कृष्ण ने, वो अंजार शहर में, अंजार शहर अजयपाल धड़ी, वस्ती थोड़ी प्रेम भावना गढ़ी, वो कार्य करके दिखाया चौहानों ने। और आगे बात करें, 13वीं सदी में हठी हमीर ने अपने हाथ से अपना मस्तक काटकर महादेव जी को अर्पित किया। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सिंह सवन सतपुरुष गमन कदली फलत इकबार, वो हमीर देव जी चौहान। और उससे आगे यदि अगर बात करें तो खाटू श्याम जी का तो नाम आप सभी ने सुना होगा, खाटू श्याम जी पधारते होंगे। यदि अगर खाटू श्याम जी पधारो, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उससे 2 किलोमीटर पीछे रणक्षेत्र जहां वो युद्ध हुआ था, मंगलदास जी चौहान जिन्होंने अपना माथा काटकर भी अर्पित किया, वो मंगलदास जी चौहान। पूरे राजस्थान की यदि अगर बात करें, ये गागरोन अचलदास जी खींची, रणथंभौर हमीर देव चौहान, अजमेर अजयपाल देव जी चौहान, रणथंभौर हमीर देव जी चौहान, गोगामेड़ी गोगा बापा गोगा जी चौहान, जालौर कानड़ देव और वीरम देव चौहान, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़ू तो रकड़ी पश्चिमों के भाट। पूरे राजस्थान को यदि अगर सबसे ज्यादा जौहर शाके किन्हीं ने किए तो चौहानों ने किया, आपके पूर्वजों ने किए।